सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन के पकौड़े बनाएंगे और इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताऊंगी, ख़ास टिप्स दूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो अंदर से एकदम जूसी और सक्यूलेंट होंगे और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया है और इसके 1 से 1.5 इंच के मैंने क्यूब्स में पीसेस ले लिए हैं। और ये मैं यहाँ पर एक टिप दूंगी आपको, जब आप चिकन के पकौड़े बनाएं तो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से, किसी भी हैवी टूल से इसको 4-5 स्ट्रोक दे दें इस तरह से, जिससे कि जो आपके पकौड़े हैं वो अंदर से सख्त नहीं बनेंगे, वो ये अंदर से जो हैं बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होंगे और बाहर से जो हम इसमें मसाले डालेंगे तो ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। तो ये स्टेप आप ज़रूर से कीजिएगा। जब भी आप चिकन के पकौड़े बनाएं तो आप इसको किसी भी चीज़ से इस तरह के स्ट्रोक्स ज़रूर से दे लें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा चिकन जो है अब ये पकने के लिए तैयार है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे और इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से चिकन में मिला देंगे। आपके पास टाइम है तो आप ये स्टेप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से चिकन जो है ये मैरिनेट हो जाता है और अंदर से भी ये बहुत ही टेस्टी होता है, फीका फीका नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप सभी मसालों को फिर एक साथ मिलाकर रख सकते हैं। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट रख देंगे मैरिनेशन के लिए। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए हैं, इसमें मैंने 1/3 कप बेसन लिया है। मेरा 1 कप जो है वो 200 ml का है। और साथ में लिया है 1 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब रमज़ान चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा चावल का आटा मंगवा के रख लें, ये पकौड़े बनाने में बहुत काम आता है। 2 से 3 टेबलस्पून हम हरा धनिया लेंगे और ये मैंने ली है 1 अंडे की सफ़ेदी, यानी कि मैंने इसकी जर्दी नहीं ली है, लेकिन अगर आप अंडा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट और 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया। मेरे बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि मैं ये कुटा हुआ धनिया कैसे बनाती हूँ, तो मैं सिंपली जैसे साबुत धनिया हुआ, साबुत मिर्च हुई, इसको मैं मिक्सर में 4 से 5 सेकंड के लिए ही बस ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ये इस तरह फॉर्म में आ जाता है। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे और हाफ़ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे और ये मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, ये कलर के लिए मैंने लिए है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे, साथ में डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, चावल का आटा, बेसन और हरा धनिया। और इन सभी को हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिला देंगे। मैंने यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी डाली है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा। हमारे सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। हम मीडियम हीट पर तेल को गरम करेंगे और इसमें हम अपने चिकन के पीसेस एक एक करके ड्रॉप कर देंगे। शुरू के 1 से 1.5 मिनट हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड मत कीजिएगा, वरना ये पीसेस आपस में चिपक भी सकते हैं। अभी हमारी गैस की फ्लेम मीडियम है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हमें चिकन को गला भी लेना है। और हाँ, इसकी जो साइड है उसको हम 1 से 1.5 मिनट के बाद ही पलटेंगे, वरना जो इसके ऊपर मसाला है वो उतर भी सकता है। और जब हम इसको पलट देंगे तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट कुक करेंगे, क्योंकि चिकन के पीसेस छोटे छोटे हैं तो ये बहुत ही आसानी से 7 से 8 मिनट में गल जाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा, जिससे जो पकौड़े हैं ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये स्टेप ज़रूर से कर लीजिएगा, वरना आपके पकौड़े गल तो जाएंगे पर ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई करना ज़रूरी है। तो अब ये देखिए परफेक्टली गोल्डन हो गए। मैंने गैस की फ्लेम को लास्ट में हाई कर दिया था। अब हम इनको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे, लेकिन इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। आपके पास हो तो ज़रूर से उसी में निकालिए, ताकि वो एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब कर ले।
ये लीजिए हमारे एकदम कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से ये उतने ही जूसी हैं। तो इस मेथड से आप ज़रूर से इनको बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपनी पसंद की चटनी से इनको सर्व कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।